14 अगस्त से जो ड्रामा शुरू हुआ था वह जाकर के 31 जनवरी 2024 को क्या ख़त्म हुई। मतलब जो पहला सम्मान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आया था वह 14 अगस्त 2023 को आया था और तब से सम्मान का जो सिलसिला था वह जारी था। 1 2 3 ऐसे करते करते लास्टली 10 सम्मान तक आया और जब 10वां सम्मान आया था उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस समय दिल्ली में थे, अपने दिल्ली वाले आवास पे, और ईडी वहाँ पर ना छापामारी करने गई थी और पूछताछ करने के लिए गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वहाँ नहीं मिल। जब वह मुख्यमंत्री थे तब क्या उस मतलब उसके बाद वह कैसे वहाँ से रांची आते हैं, मतलब बाई रोड आते हैं, कैसे मतलब रांची आते हैं या कोई नहीं जानता है। फिर वह सीधा अपने मुख्यमंत्री आवास में ना दिखते हैं और जब वो जो विधायक दल की जो बैठक होती है उस बैठक में वो सीधा दिखाई देते हैं और वह बैठक में भाग लेते हैं। और ठीक उसके अगले दिन यानी 30 जनवरी को यह सब चीज़ होता है और 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो ईडी के समय दिए थे कि आप आकर के हमारे मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ कर सकते हैं, तो वह आते हैं। हाँ, ईडी लोग जो 1 बजे दिन में समय दिया जाता है 7 अधिकारी के साथ में और सीआईएसएफ के जवान जो उनके सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं वो सबको लेकर के वह आते हैं और ईडी की पूछताछ चलती है और शाम 7:30 से 8 के बीच में के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी बीच में जो विधायक दल के जो नेता हैं वह पहले ही न चुन लिए जाते हैं, यानी 30 जनवरी को ही विधायक दल का जो नेता है वह चुन लिए जाते हैं। जैसा कि न बताया जा रहा था कि जो वाइट पेपर में ना सिग्नेचर करवा करके रख लिया जाता है और सब चीज़ होने के बाद भी उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्यपाल के न समक्ष जा कर के अपना त्याग पत्र जो है वहाँ देते हैं और वह देने के बाद जो विधायक दल का नेता चुने जाते हैं यानी चंपाई सोरेन जी इनका नाम वहाँ पर सौंप दिया जाता है, यानी विधायक दल का नेता के रूप में वहाँ सौंप दिया जाता है। और शपथ ग्रहण के लिए वह रात में ही समय मांगते हैं, लेकिन रात में समय नहीं मिलता है, तो उन लोगों को समय क्या गवर्नर द्वारा नहीं दिया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा फिर जब आज 1 फरवरी को मतलब उम्मीद की जाती थी कि भाई ठीक है रात में तो आप समय नहीं दे सकते थे, रात में ना शपथ ग्रहण जो समारोह है वह नहीं हो सकता था, लेकिन आज दिन में तो कर सकते थे। मतलब 1 फरवरी को तो आप कर सकते थे, 1 फरवरी को आपको करने में क्या दिक्कत है। जब विधायक दल का नेता चुना गया है, सारे विधायक का सिग्नेचर हस्ताक्षर कर करके विधायक दल का नेता आपको चुन करके आपको दे दिया गया है, फिर जो सरकार बनाने का जो निमंत्रण होता है, आमंत्रण होता है, वह आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और यही ठीक आप देखें बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्या मतलब उनको आप देखें तो वह सुबह 11 बजे जा कर के राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हैं और वह 1 बजे विधायक दल का नेता चुने जाते हैं और शाम 5 बजे वह फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ले लेते हैं। जब बिहार में एक दिन में सारा चीज़ हो सकता है, फिर वही चीज़ झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है। जब वहाँ पे ना सुबह वह क्या मतलब अपना क्या इस्तीफ़ा देते हैं, 1 बजे जाके विधायक दल का नेता चुने जाते हैं और शाम में ना शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। लेकिन झारखंड में देखें तो फिर ठीक उसका उल्टा हो रहा है कि हाँ रात में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे वह अपना इस्तीफ़ा देते हैं, इस्तीफ़ा देने के बाद विधायक दल का जो नेता चुने जाते हैं मतलब चंपाई सोरेन जी, तो इनका वहाँ पे दिया जाता है कि आप हमें सरकार के बनाने के लिए हमें आमंत्रण दें, निमंत्रण मतलब भेजें। लेकिन जो झारखंड के महामहिम हैं, जो राज्यपाल जी हैं, वह अभी तक मतलब उनको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिए हैं, आमंत्रण नहीं भेजे हैं। तो आखिर मतलब ये दो तरफा ऐसा क्यों किया जा रहा है, झारखंड में ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब बिहार में एक दिन में ना शपथ ग्रहण समारोह, इस्तीफा, विधायक दल का नेता सबसे चुना जा सकता है, तो वही चीज़ झारखंड में क्यों नहीं किया जा रहा है। कि गठबंधन के विधायक हैं तो कुछ विधायकों का मोबाइल जो है वह स्विच ऑफ आ रहा है। तो क्या मतलब जिस तरह से बिहार में ना खेला किया गया कि मतलब आरजेडी को न छोड़ करके और बीजेपी के साथ में आकर के नीतीश कुमार वहाँ सरकार बनाए थे, तो क्या मतलब बीजेपी कुछ झारखंड में भी वैसा करना चाहती है कि मतलब कांग्रेस के विधायक को या जेएमएम के विधायक को, आरजेडी के विधायक को, कुछ विधायकों को वह तोड़ करके अपने पाले में ला करके और यहाँ भी एक मतलब अपनी सरकार बनाने की जो कोशिश या मंशा है, क्या कुछ इस तरह से न करने की झारखंड में न मंशा है। क्योंकि जब पहले से ना विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, विधायक दल के नेता को चुन करके वहाँ सब सारे विधायक का ना सिग्नेचर हस्ताक्षर करवा करके राज्यपाल जी को सौंप दिया गया है, फिर इतना देर क्यों किया जा रहा है। आखिर भाई निमंत्रण आमंत्रण देने में ना सरकार बनाने के लिए जो बुलावा राज्यपाल द्वारा दिया जाता है वह देने में इतना देरी क्यों की जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। जब चूँकि
जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का या मतलब इस्तीफ़ा हो चुका है, वह इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो वह कार्यवाहक सीएम के रूप में भी एक जो होता है ना काम करने का, वह ना कार्यवाहक सीएम के रूप में भी नहीं है, यहाँ कोई कार्यवाहक सीएम नहीं है। तो ये सब को देखते हुए भी जब चंपई सोरेन जी और इनके विधायक दल के जो नेता चुने गए हैं और सारे विधायकों का जब उनको समर्थन है, समर्थन का लेटर है, सिग्नेचर है, क्या मतलब हस्ताक्षर है, और वह एक शपथ लेना चाहते हैं, तो इसमें देरी क्यों किया जा रहा है? आखिर मतलब बीजेपी क्या चाहती है, या जो मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं झारखंड में भी बीजेपी ने कुछ खेला करना चाहती है और झारखंड में अपना सरकार बनाना चाहती है, तो इस तरह से क्यों किया जा रहा है? जबकि पहले ऑलरेडी विधायक दल का नेता चुने जा चुके हैं, उनके पास बहुमत है, और बहुमत नहीं भी है तो वह सदन के पटल पर जाकर साबित करेंगे कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन जो राज्यपाल द्वारा, जो महामहिम राज्यपाल द्वारा मतलब उनको बुलावा नहीं दिया जा रहा है, सरकार बनाने का जो न्योता जो दिया जाता है वह अभी तक नहीं दिया गया है और नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जबकि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में एक दिन में ही मतलब सुबह 11 बजे इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता है, 1 बजे विधायक दल का नेता चुने जाते हैं और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वह शपथ ले लेते हैं। लेकिन झारखंड में ना कल रात में, यानी कि मतलब 31 जनवरी को रात में ही क्या मतलब जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी वह इस्तीफ़ा दे देते हैं, और क्या रात से आज दिन तक भी देख ले तो अभी तक उनको मतलब जो विधायक दल का नेता उसके बाद जो मतलब चुने जाते हैं चंपई सोरेन जी, तो चंपई सोरेन जी के विधायक चुने जाने के बाद भी अभी तक उन्हें आमंत्रण या निमंत्रण नहीं दिया गया है सरकार बनाने के लिए। तो जब बिहार में ऐसा हो सकता है, एक दिन में सारा चीज़ हो सकते हैं, फिर झारखंड में एक दिन में करने में ना क्या दिक्कत है? और झारखंड में ऐसी क्या परिस्थिति है जो कि एक दिन में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाया जा सकता है या शपथ नहीं दिलाई जा सकती है? झारखंड में जो विधायक दल का नेता जो चुने गए हैं चंपई सोरेन जी, जो राज्यपाल द्वारा उन्हें सरकार बनाने के लिए जो आमंत्रण या निमंत्रण जो होता है जो नहीं भेजा जा रहा है, इसका कारण क्या यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो वह मतलब मुख्यमंत्री का जो पद था वह पद के इस्तीफा देने से पहले ही बैठक कर के और विधायक दल का नेता चुना गया था। मतलब पहले विधायक दल के जो नेता थे वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, लेकिन वह जब इस्तीफा देने गए थे तो इस्तीफा के साथ साथ ही विधायक दल के नेता का भी दोनों चीज़ साथ में तैयार करके लेके गए थे और महामहिम राज्यपाल जी को सौंप दिए थे। तो क्या एक जो यह कानूनी जो मतलब एक दांव पेच है, यह कहें कि जो यह थोड़ा सा जो यह है इसके वजह से ही क्या उन्हें मतलब क्या सरकार बनाने का जो आमंत्रण या निमंत्रण है वह नहीं दिया जा रहा है कि आप फिर से नए सिरे से मतलब जब विधायक दल का जो नेता थे हेमंत सोरेन जी थे वह इस्तीफा दिए, उनके इस्तीफा देने के बाद आप नए से विधायक दल का नेता चुनिए और उसके बाद पत्र ला करके सौंपिए, उसके बाद हम आपके सरकार बनाने का आपको निमंत्रण या आमंत्रण भेजेंगे और आप आकर के सरकार बनाइए और शपथ ग्रहण कीजिए। क्या कुछ इसी तरह से अटकलें इसमें लगी हुई हैं और इसी वजह से क्या सरकार बनाने के लिए क्या आमंत्रण निमंत्रण मतलब नहीं दिया जा रहा है झारखंड में? अब देखना होगा कि आखिर और भी क्या कारण है या क्या कानूनी जो इसमें कुछ और भी क्या कुछ कानूनी पहलू हैं जिसकी वजह से न सरकार बनाने के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा आमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है, जबकि यहाँ कार्यवाहक सीएम के रूप में भी कोई काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इतना देर करना मतलब दूसरे दिन भी यहाँ सरकार बनाने के लिए न्योता आमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, जबकि बिहार में एक दिन में सब चीज़ हो जाता है और झारखंड में नहीं होता। तो हम सब राज्यवासी और झारखंडी यह चिंतित है कि आखिर झारखंड में हम लोग को अगला मुख्यमंत्री कब मिलेगा। बाकी हम सब उम्मीद करते हैं कि न जल्द से जल्द महामहिम राज्यपाल जी सरकार बनाने का न्योता देंगे और आमंत्रण करके बुलाएंगे और मतलब नई सरकार का जो गठन हो रहा है, जो शपथ ग्रहण होना है वह जल्द से जल्द हो, ऐसी हम सब आशा और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।